हेलो एवरीवन। सो आज हम गोल्ड का जो वीकली रिव्यू है उसको करेंगे। जो जुलाई का एक लास्ट वीक था उसमें गोल्ड ने कैसा परफॉर्म किया, क्या जो इंटरनेशनल इस वीक से रिलेटेड न्यूज़ है, टॉप न्यूज़ क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। करंट सिनेरियो गोल्ड का क्या है, प्राइस एक्शन कैसा रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, और आने वाला फ्यूचर क्या था वो भी डिस्कस करेंगे। सो क्विकली हम जंप करते हैं इस वीक के टॉप न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। सो जो है एस्केलेटिंग जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सो ये चीज, जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी है मार्केट में, जिस वजह से वॉलेटिलिटी है, और गोल्ड एज अ उसकी गोल्ड की डिमांड जो है अभी भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि गोल्ड एक ग्लोबल करेंसी होता है। और हर एक जो इंस्टीट्यूशन होता है या जो देश होता है वो एज अ इसको करेंसी या एज अ हेज इंस्ट्रूमेंट करके यूज करता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए तो गोल्ड ऊपर ही गया है। सो सेंट्रल बैंक से या बड़े इंस्टीट्यूशन है वो इस चीज को एज अ रखते हैं कि गोल्ड होना चाहिए। तो गोल्ड की वैल्यू थोड़ा और बढ़ गई है ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो जो करेंसीज है वो बहुत ज्यादा हे वायर चल रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, बहुत वीक हो रहा है, चीजें काफी बुरी चल रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएस फेडरल ने जो है इनका जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने चेंज नहीं किया है, सेम ही रखा है। सो इस वजह से अभी उन्होंने कुछ चीज छेड़ी नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है और चीजें बहुत वॉलेटाइल चल रही मार्केट में। अब जो यूएस डॉलर है, वीकर यूएस डॉलर अर्ली इन वीक सॉफ्टवेयर ट्रेजरी यील्ड प्रोवाइड सपोर्ट टू बुलियन प्राइसेस। तो जो डॉलर की जो कमजोरी रही है इस बार, तो उसने बुलियन को बड़ा सपोर्ट किया है इस चीज से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोल्ड का ईटीएफ है कंटिन्यूज टू विटनेस आउटफ्लो ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में गोल्ड ईटीएफ में बिकवाली बहुत ज्यादा हुई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आई गेस जो चाइना है या और भी हैं, रशिया भी है शायद से, वो गोल्ड को बेचने के उसमें रहे हैं। सो उन्होंने उस चीज को डंप किया है, उस चीज को बेचा है, उसको स्क्वायर ऑफ किया है अपने पोजीशन को। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो देश होते हैं ये कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का इनके पास रिजर्व होता है गोल्ड का या किसी भी करेंसी का। सो ये जब अगर किसी चीज को बेचेंगे तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट उस एसेट क्लास में आएगा ही आएगा। एनालिस्ट का जो व्यू है वो ये है कि गोल्ड रेंज बाउंड रहेगा कुछ टाइम तक। अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो है, इस वजह से रेंज बाउंड ही रहेगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अभी देता हूँ आपको। सो चलते हैं चार्ट में अगेन क्विकली, और लेट मी चेंज द टाइम फ्रेम, ठीक है। अब हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने ये कहा था कि जो गोल्ड है वो वीकनेस पे तो है बड़े टाइम फ्रेम में। अब गोल्ड क्या है अपनी एक, जो है अगर मैं यहाँ आऊँ, सो गोल्ड जो है बहुत अच्छी चाल चला था, गोल्ड काफी मोमेंटम दे चुका है, रिटर्न्स दे चुका है। अब वो एक करेक्शन फेज में आया है, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में जो कहा था, मेरे इंडिकेशन ये था कि अगर गोल्ड नीचे की तरफ जाता है, लो अपने लोस को अगर ये ब्रीच करता है, तो ये एक बेयर फेज में भी जा सकता है गोल्ड। सो अभी इसने कोई ब्रीच नहीं किया है, इसी चीज को देखते हैं। पहले मैं एक सपोर्ट जोन लगा देता हूँ, ये वाला, ये सपोर्ट जोन है। सो जो हाई था, हाई से अभी जो गोल्ड है वो अपना करंटली जो नीचे है वो है 27%, और जो लो लगा था वो 29% नीचे लगा था। ज्यादा फर्क नहीं है। अभी जो फिलहाल जो चीज है, गोल्ड कहीं पर भी गया नहीं है, इस वीक का भी जो मोमेंटम है वो मतलब एक ही जगह में ही है। छोटा सा अगर मैं इसको थोड़ा, इसको टाइम फ्रेम पर चेंज करके थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये ये जो है ये वाला जोन आप देखो, ये जो जोन है, जो ये लो लग गया था उसके बाद एक बाउंस आया गोल्ड पे, बाउंस आया। तो बाउंस आने के बाद फिर ये नीचे गया, यहाँ से इसने फिर सपोर्ट लिया, बाउंस लिया, फिर यहाँ पे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो है ये लो लग चुका है गोल्ड का, मुझे ऐसा थोड़ा कम लग रहा है। और अगर ये यहाँ से ऊपर काटता है तो ये एक टेम्पररी लो जो है वो लग जाएगा, और थोड़ा सा जो एक बाउंस होता है, बाउंस वाला मोमेंटम जो आपका ये है, यहाँ से जो एक बाउंस, जो जो फॉल इतना बड़ा आया है 29% का, वहां से जो एक बाउंस आएगा, उस अगर ये हाई काटता तो उस बाउंस के लिए ये कंटिन्यू करेगा फिर, मतलब ऐसा नहीं कि नए ट्रेंड में एंटर हो जाएगा, कुछ होगा, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वो मुझे ये लगता है कि अगर इसने ये वाला हाई काटा, आपका ये वाला जो हम यहाँ देख रहे थे, ये वाला हाई काटा,
तो वो फिर जो ये वाला है आपका, ये जो पूरा गिरावट आया है, इस गिरावट का एक बाउंस का एक पार्ट बन जाएगा और एक बाउंस के लिए कुछ मोमेंटम देगा। लेकिन अगर ये अपना लो काट देता है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, थोड़ा क्लियर होता है यहाँ से। अगर ये अपना ये वाला लो काटता है तो ये फिर और नीचे जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लो काटता है तो ऐसा नहीं कि इमिडिएटली, जैसे आप यहाँ प्राइस पे देखो कि दो तीन, ये डेली का है तो 3-4 दिन में ये एकदम से, मतलब अगर आप देखो कि 4 दिन में ये जो है गोल्ड को 18, 18.5% गोल्ड गिरा 4 दिन में। इतना रैपिड, इतना क्रेजी जो फॉल आया था। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फॉल आएगा, क्योंकि उस टाइम क्या था, बहुत ज्यादा गोल्ड का रश चल रहा था और लोगों को बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि हमने गोल्ड लिया नहीं, हमें गोल्ड लेना चाहिए था। और बहुत लोगों ने गोल्ड लिया है इस एरिया के आसपास। और जैसे ही लोगों ने गोल्ड लिया तो कई सारे इंस्टीट्यूशन ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया, वो सब किया। बट ये है कि ओवरऑल बड़े पिक्चर में देखा जाए तो गोल्ड ने रिटर्न बहुत ज्यादा दे दिया है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक टॉप ये लग चुका है शायद से। और ये जिस हिसाब से ये इमिडिएटली गिरा और ये कंटिन्यू कर रहा है गिरने को, और अगर ये लो काटता है तो ये लो काटने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि ये फिर एक बेयर फेज में एंटर कर जाएगा। और ये बेयर फेज में एंटर करेगा तो ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से जाएगा नीचे, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। तो एक अगर देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न की बात तो है वैसे। और ये कहाँ तक नीचे जाएगा ये भी देखने वाली बात है कि ये जो है आपका आपका जो है ये जो लास्ट करेक्शन हुआ था यहाँ से चला है ये। अगर मैं एक बार टेक्निकल एनालिसिस का जो टूल है रिट्रेसमेंट का फिबोनाची, अगर मैं वो लगाऊं तो इसके जो लेवल्स है वो अलग अलग है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। देखिए अब जो सबसे मेजर लेवल होगा वो होगा ये वाला। अगर ये लो काट देता है तो 36,100 जो है ये वाला रेंज है। तो इसके पास पास, इसके आस पास, मैं ये नहीं कह रहा यहीं आएगा, इस जोन के आसपास भी आ सकता है। और अगर इससे भी नीचे काटता है ये, तो फिर इसका जो नेक्स्ट जोन है बड़े वाला, जो एक सपोर्ट जोन है, वो है 3100 का, $3,100 का जोन है। तो काफी अभी है इसमें। अगर ये बेरिश रहेगा तो इतना नीचे भी आ सकता है। तो अभी देखते हैं गोल्ड का क्या है, लेकिन गोल्ड का ओवरऑल पिक्चर तो मुझे बहुत ही वीकनेस वाला लग रहा है। और अगर ये लो काटता है तो और वीक होगा, हाई काटता है तो ऐसा नहीं तेजी में आ जाएगा, वो एक बाउंस ही होगा। उसमें भी हम देखेंगे कि वो जो हाई काटने के बाद वो कैसा चल रहा है, वो भी हम देखेंगे। ओवरऑल पिक्चर वीक है, क्योंकि एक इसमें और भी चीज है आप समझना। मेरे एनालिसिस के, मेरे स्टडी के हिसाब से गोल्ड से जो पैसा है वो निकल के यूएस मार्केट से अदर मार्केट्स में घुस रहा है। गोल्ड में जितना पैसा था जो था वो यहाँ से सब काम हो चुका है। अब यहाँ से निकल के वो बाकी देशों में जाएगा। वो यही होता है, गोल्ड इंस्टीट्यूशन जो होता है पैसे को घुमाता है। वो स्टॉक मार्केट से निकाल के कहीं और डालता है, और वो कहीं और से निकाल के फिर स्टॉक मार्केट में डाल रहा है, इसलिए यूएस मार्केट फिर ऊपर हो रही है। सो अभी देखते हैं कि आने वाले वीक्स में क्या रहेगा, क्या ये हाई तोड़ेगा या ये ऊपर वाला हाई ब्रीच करके एक बाउंस लेगा हेल्दी, या नीचे वाले ब्रीच करके ये फिर से एक जो जो लो है, जो एक लोअर लोज बना रहा है वो लोअर लोज बनाएगा। तो ये देखने वाली चीज है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट वीक की वीडियो को एनालाइज करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। थैंक यू।